कैसा मुखमंडल बना रखा है, कैसा स्वरूप है आज आपका, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज वही माता पार्वती कहती हैं, बाबा नाम के ही तुम भोले हो पर भोले नहीं हो, देखने में भोले हो पर जितना बाहर से देखने में तुम भोले उससे ज्यादा विषैले भी हो, अंदर से विषैले हो। तुम कहते हो मैं देवी तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ। कभी कभी लोग आपस में क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो चिंटू मम्मी मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जीवित रह सकता। तो आज वही नारद जी की बात, मतलब आज नारद मुनि जो कह दिया कि 108 मुंडों की माला किसके धारण किए हैं भोले बाबा, तुम यदि मुझसे प्यार करते प्रेम करते तो ये मुंडों की माला किसके किसके तुम धारण किए हो, ये बताओ। तुमने आज तक तो मुझे बताया नहीं। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी जरा सी बात के लिए तुम इतनी क्रोधित हो। तो आज माता पार्वती कहती है, तुम्हारे लिए थोड़ी सी होगी पर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सारा आज तुमने विश्वास खो दिया। भोले बाबा कहते हैं, तुम भी बड़ी भोली हो, तुम भी बड़ी भोली हो, क्योंकि आज तक तुम ये नहीं समझ पाई हो कि मुंडों की जो माला है किसकी है, तुम्हें पता नहीं। अरे देवी तुमने तो 108 बार इस तन को त्याग दिया, ये तुम्हारे ही तो मुंडों को मैं धारण क्यों, प्रेम न करता प्यार न करता तो मुंडों को मैं क्यों धारण करता। क्या मैं 108 बार इस तन को त्याग दी? हाँ। तुमने कितनी बार तन को त्यागा है? मैंने एक भी बार नहीं त्यागा। क्यों नहीं त्यागा? मैं अमर कथा रस पाने किया था। कौन सी अमर कथा थी वो? ये वही अमर कथा है जिसे आप श्रवण करने के लिए बैठे हो। ये कथा अमृत प्रदान कर देती है, ये कथा अमृत प्रदान कर देती है। इसलिए मन लगा करके श्रवण करना चाहिए, तभी अमृत प्रदान होगा। कहते हैं माता पार्वती ने, भोले बाबा ने कहा, देवी अमर कथा सुनोगी तो पर हुंकरा देना। पर माता पार्वती हुंकरा देते देते स्वयं सो गई थी। और कहते हैं कि देखो भोले बाबा ने कुछ नियम भी बताए हैं कि जब जब कहीं कथा हो तो कथा मंच के सामने फलौती मार के कथा को श्रवण करना चाहिए। क्या करें, घुटनों में दर्द हो रहा, नहीं बैठा जा रहा, इसलिए आज भोले बाबा ने वो अमर कथा रसपान करा रहे हैं माता पार्वती को। और कहती है देवी देखो दूसरा नियम ये भी है कि कभी भी कहीं कथा हो, 1 घंटे की ही हो या 2 घंटे की या 3 घंटे की, बीच में उठना नहीं चाहिए। और तीसरी बात और बताई, ये बताई कि बीच में मतलब सोना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग सो भी जाते हैं कथाओं में आके। तो आज वही माता पार्वती भी आज उस अमर कथा श्रवण करने की जिद करने लगी। तो भोले बाबा ने कहा, देवी रहने दो, तुम अमर कथा पूरी नहीं सुन पाओगी। और जिद तुम कर रही हो, जिद जो तुम कर रही हो, तुम अमर कथा श्रवण नहीं कर पाओगी, मुझे विश्वास है। पर माता पार्वती नहीं मानी, जिद करने लगी। और जिद में भोले बाबा आज कहते हैं ठीक है। आज उसी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने कहा, हम आपको कथा रसपान कराएंगे, पर इस अमर कथा को ध्यान से सुनना देवी, और हुंकरा देते रहना। जो इस अमर कथा को श्रवण करेगा वो अमर भी हो जाएगा। तो हमारे और तुम्हारे, हम दो के सिवा तीसरा और कोई तो नहीं।
जब देखा तो उस जंगल में कोई नहीं तीसरा था। पर मतलब भोले बाबा ने ये ध्यान नहीं दिया, किसी जंगल में तोते ने एक घोंसले में अंडा दे रखा। कहती तीसरा कोई नजर नहीं आया। अमर कथा प्रारंभ हो चुकी और उसी कैलाश पर्वत पर इतनी तेज का तूफान आया कि घोंसले से अंडा नीचे आ गया और उस अंडे में भी उस अमर कथा को श्रवण करते करते प्रादुर्भाव उत्पन्न हो चुका है। किस प्रकार से माता पार्वती को आज भोले बाबा अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आइएगा शंकर भगवान माता पार्वती मैया की ज्यादा जिद करने पर वो अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, तो आप भी सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ध्यान से सुने। ये कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। और सुनते सुनते अमर कथा को माँ के बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, दे सोता, उमा के पड़ गए सोता, दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को माँ के बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, दे रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता, दे रहे सोता। मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से बतलाई, मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से बतलाई, मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से बतलाई, मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से बतलाई। अमर कथा कहने नारद ने याद दिलाई, अमर कथा कहने नारद ने याद दिलाई, अमर कथा कहने नारद ने याद दिलाई, अमर कथा कहने नारद ने याद दिलाई। अमर कथा के
हमारी कथा के सुनते ही, हमारी कथा के सुनते ही कट जाए पाप भगवान, कलम कोई बन गया खोटा, उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, उगड़ा दे रोना, उमा के पड़ गए सोता, उगड़ा दे रोता, उमा के पड़ गए सोता, उगड़ा दे रोता। पार्वती मैया आग्रह करने लगी कि शंकर भगवान, आज यहाँ नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे याद दिलाया है कि जो अमर कथा का श्रवण कर लेते हैं वो बड़े भाग्यशाली भक्त होते हैं, और मैंने सुना है कि आपने वो अमर कथा श्रवण कर रखी है, वही अमर कथा हमें भी सुनाने का प्रयास करिए, हमारी विनती को सुनिए। और शंकर भगवान इतनी सुन करके, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, 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 सुन लो चित्त लगाई शिव लागे कथा सुनाने, सुन लो चित्त लगाई शिव लगे कथा सुनाने, सुन लो चित्त लगाई शिव लागे है कथा सुनाने, सुन लो चित्त लगाई शिव लागे कथा सुनाने, करवायो संकल्प उमा पे, करवायो संकल्प उमा पे, करवायो संकल्प उमा पे, बैठे आसन मार के जल को भर लोटा, उमा के पड़ गए सोता, उमा की पड़ गए सोता, वो खिलाते रहो सोता, उमा के पड़ गए सोता, वो खिलाते रहो सोता, उमा के पड़ गए सोता, वो खिलाते रहो सोता। अमर कथा हुई पूर्ण शिव जी ने पूछा ऐसे, हमारी कथा हुई पूर्ण शिव जी ने पूछा ऐसे, हमारी कथा हुई पूर्ण शंकर ने पूछा ऐसे, हमारी कथा हुई पूर्ण शिव जी ने पूछा ऐसे। देखिए कैसे कभी कभी कथा चल रही होती है और गुरु भगवान व्यास जी महाराज पूछ लेते हैं कि कथा समझ में आई, तो आप लोग कहते हैं समझ में आई, लेकिन जब पूछते हैं तो फिर आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि हमने कथा सुनी, हमें तो याद ही ना है, अगली बार जब तुम कथा करोगे जब बताएंगे तब तो हमें याद ना है। तो ऐसे शंकर भगवान पूछ रहे हैं, हमारे कथा हुई पूर्ण शिव जी ने पूछा ऐसे, हमारी कथा हुई पूर्ण शिव जी ने पूछा ऐसे। पार्वती बंदना ये हमारी कथा सुन कैसे,
बतलाओ ये अमर कथा सुन कैसे, पार्वती बतलाओ ये अमर कथा सुन कैसे, पार्वती बतलाओ ये अमर कथा सुन कैसे, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, वो तो सोने नींद में आया, नींद में झूठा उमा के पड़ गए सोता, उमा की पड़ गई सुता, भूखना तेरे होता, उमा के पड़ गए सोता, भूख राते रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूखना तेरे होता, उमा के पड़ गए तोता, भूख राते रहो तोता। बोले शंकर भगवान की जय। अरे मैं तो धोखा खा गया। मैं सोच रहा हूँ पछतानी जी कुछ इनाम निकाल रही है पर्स में से, वो देख रही है फोन। मैं ये सोच रहा हूँ मेरा भजन ज्यादा अच्छा लगता देगा तो कुछ पैसे वैसे दे रही है, लेकिन वो तो फोन देख रही है। बाबा नाच के दिखा दो। हाँ देखिए, ये श्रीमान श्री बुद्धि सिंह जी 500 रुपये पहले और 100 रुपये अब कुल मिलाकर के 600 रुपये भागवत मैया के लिए दान देते हैं। भागवत मैया ने सद्बुद्धि दे धन के भंडार भरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और ये 101 रुपये गुप्त दान महाकल्याण, और ये 51 रुपये गुप्त दान महाकल्याण, और ये फिर से 21 रुपये गुप्त दान महाकल्याण भागवत मैया के लिए दान देते हैं। भागवत मैया ने सद्बुद्धि दे धन के भंडार भरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जोरदार ताली बजाओ। दानदाता दान दे रहे हैं, तुम पे ताली भी ना दी जा रही है। बोली गोविंद भगवान की। तो ना लिख रही। आइएगा, ये 100 रुपये गुप्त दान महाकल्याण भागवत मैया के लिए दान दे रहे हैं। भागवत मैया ने सद्बुद्धि दे धन के भंडार भरे। सरस्वती माँ की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय राधे श्याम। देखिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। यानी कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। अर्थ ये है कि कोई सरयू है बहुत बड़ा, और उसमें से अगर चिड़िया एक चोंच भर के नीर ले जाए तो सरयू का कुछ घटता नहीं है। हाँ, भंडार भरे होते हैं। इसीलिए अगर हम 1000 रुपए में से अगर 200 या 100 रुपए दान कर दें तो उनमें कुछ घटता नहीं है। दान को अगर पवित्र रखना है, सही स्वच्छ रखना है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए। तो शायद मैं समझ रहा हूं कि मुझे नाम तो याद नहीं है जिनका ये प्लॉट है, जिनके खड़ग में या स्थान में कथा हो रही है। शायद तुम लोगों के दिमाग में ये होगी